चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, भरना है। इल्म की राह पर हमको यूं चलना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना लिखना है, मैं पढ़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे मिला है प्यार, अकल पे इख्तियार। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जमात पंजम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम पढ़ाई करेंगे बच्चों वो है एक कहानी। ठीक है, कहानी जो होती है ना, इसमें आपने दो चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं कि बाज़ औक़ात कहानी मॉरल यानी कि नतीजे पर लिखने के लिए आ जाती है। जैसे एक नतीजा है ज़रूरत ईजाद की माँ है, ठीक है, या कर भला हो भला, ये होता है नतीजा। ठीक है, तो कहानी जो हमने लिखनी होती है वो जैसा कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, अगर नतीजा हमें आ जाए कहानी लिखने के लिए तो हमने लिखनी है कहानी प्यासा कौवा। ठीक है, और दूसरा ये कि कर भला हो भला, अगर ये भी एक नतीजा है, इस पर कहानी लिखने के लिए अगर आ जाए तो हमने इसमें फाख्ता और चींटी वाली कहानी जो है वो लिख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी और ऐसी कहानी जो आपने पढ़ी हो और बिल्कुल ठीक आपको आती हो वो आप बता सकते हैं। बच्चों, कहानी का जो आगाज़ होता है ना वो हम ऐसे ही करते हैं कि जिसमें माजी के ज़माने को ज़ाहिर कर दिया जाता है कि पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह था, या पुराने वक्तों की एक बात है कि एक काफ़िला सफ़र कर रहा था और उस ज़माने में सफ़र करना मुश्किल था, और इस तरह करके कुछ भी आगे। ठीक है, हमेशा माजी में कहानी लिखी जाती है। और दूसरा ये कि कहानी में इसका जो अंजाम होता है ना, इख्तिताम कहानी का, वो भी आपने ध्यान से करना होता है कि आप देखें कि आप उस स्टोरी को या कहानी को दरमियान में तो नहीं छोड़ रहे। आपने उसका इख्तिताम अच्छे तरीके से करना होता है और एक ख़ास नतीजे पे करना होता है, एक नतीजा उसका निकालना होता है। और इसमें जो किरदार होते हैं उनकी भी अलग अलग से आपने नुमाइंदगी करनी होती है और अच्छे तरीके से करनी होती है ताकि रब्तो तसलसल बरकरार रहे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सबक है उसे शुरू करते हैं। वो एक बेस्ड ऑन कहानी है, उसकी बुनियाद एक कहानी पर ही है। उसका उन्वान है कर भला हो भला। बहुत पुराने ज़माने की बात है, एक काफ़िला सफ़र कर रहा था। उस ज़माने में सफ़र करना बहुत दुश्वार होता था। कोई शख्स तन्हा सफ़र ना करता था बल्कि इस इंतज़ार में रहता था कि जब बहुत से लोग मिलकर सफ़र के लिए तैयार हो जाएं या एक काफ़िला बन जाए तो फिर ये काफ़िला सफ़र के लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा करता था और इसके बाद सफ़र का आगाज़ किया जाता था। तो बच्चों, समझ आई है कि सफ़र पुराने वक्तों में कितना मुश्किल था। वो लोग काफ़िलों की सूरत में सफ़र करते थे और इसके अलावा या काफ़ी लोग मिलकर सफ़र करते थे ताकि जो मुश्किलात आएँ सफ़र में तो वो आपस में बांट ली जाएं या उसमें परेशानी ना हो। आम तौर पर सफ़र पैदल ही किया जाता था और मंजिल पर पहुँचते पहुँचते बहुत अरसा लग जाता था। लोग सफ़र की तकालीफ बर्दाश्त करते एक दूसरे को सहारा देते अपनी मंजिल पर पहुँचते थे। ये काफ़िला भी कई दिन से सफ़र पर था। मैदानों, जंगलों और वीरानों से गुज़रते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ जिससे आगे का सफ़र इंतहाई मुश्किल था। बात दरअसल ये थी बच्चों कि अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए पहाड़ों में बनी एक वीरान और अंधेरी सुरंग से गुज़रना था जहाँ रोशनी का नामो निशान तक न था। हवा का गुज़र भी बहुत कम था, इसलिए सांस लेने में भी मुश्किल हो सकती थी। खैर, सब ने अल्लाह का नाम लिया और सुरंग में दाखिल हो गए।
सुरंग में इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई ना देता था। काफले के सब अफराद सहमे हुए थे। अभी कुछ ही आगे बढ़े थे कि उनके पैरों में नुकीली कंकरियां चुभने लगीं। कंकर इतने ज़्यादा और नुकीले थे कि चलना दुश्वार हो रहा था। उस ज़माने के लोग जूतों या चप्पलों की बजाय चमड़े के मोज़े पहना करते थे। नुकीली कंकरियां इन मोज़ों में सुराख करके उनके पैरों को बुरी तरह ज़ख्मी कर रही थीं। बच्चों, आज के इस लेसन में ये पढ़ाई है और इसके बाद हम करेंगे आज सवालात के जवाबात। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि पुराने ज़माने में सफ़र कैसे किया जाता था। ठीक है, पहला सवाल है पुराने ज़माने में सफ़र कैसे किया जाता था। जवाब इसका इस तरह है कि पुराने ज़माने में सफ़र करना बहुत दुश्वार होता था। कोई शख्स तन्हा सफ़र ना करता था, बल्कि बहुत से लोग मिलकर सफ़र के लिए काफ़िला बनाकर सफ़र करते थे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है जवाब। और अगला है सवाल नंबर 2। आपके ख़्याल में लोग काफ़िला बनाकर सफ़र क्यों करते थे? 2 वजूहात लिखें, वजूह लिखें। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले की सूरत में इसलिए सफ़र करते थे कि एक तो मंजिल पर पहुंचते पहुंचते काफ़ी अरसा लग जाता था, और दूसरा ये कि लोग सफ़र की तकालीफ बर्दाश्त करते, एक दूसरे को सहारा देते अपनी मंजिल पर पहुंचते थे। सवाल नंबर 3 है, सुरंग के सफ़र में लोगों को क्या मुश्किलात पेश आईं? इसका जवाब बच्चों इस तरह से है कि सुरंग में इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई ना देता था, और सुरंग में नुकीली कंकर इतने नुकीले थे कि चलना दुश्वार हो रहा था। हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है।